जय हिंद साथियों। आज हम लोग बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी तंत्र भारत और पाकिस्तान का बहुत विशाल एरिया में फैला हुआ है। सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात करने से पहले नदी तंत्र क्या है इसको समझते हैं। नदी तंत्र वो है मुख्य नदी और उसके सहायक नदियों के जाल या सहायक नदियों के नेटवर्क को उस नदी का नदी तंत्र कहते हैं। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए ये कोई पर्वत है, यहां से नदी निकली, ये मुख्य नदी है, मगर यहीं से छोटी छोटी नदियां आके इसमें मिलने लगी। किसी झील से निकल के आके मिल गई, पहाड़ी से आके निकल के मिल गई। तो पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र इस मुख्य नदी का नदी तंत्र कहलाएगा। इसी तरह से सिंधु नदी तंत्र, ये सिंधु नदी यहां निकलता है राकसताल से। तिब्बत में ये जगह राकसताल है। ये कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत के पश्चिम में राकसताल, और राकसताल के पूर्व में मानसरोवर झील है। तो राकसताल से सिंधु नदी निकल के भारत में लद्दाख जे&के होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए फिर अरब सागर में आके गिरता है। पाकिस्तान में ये एरिया सुलेमान पहाड़ी है, सुलेमान पहाड़ी से भी कुछ नदी निकलेगी। तो मुख्य नदी क्या है? सिंधु नदी। सिंधु नदी जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र से गुजरती है तो यहाँ पे तमाम छोटी छोटी नदियां, कुछ बड़ी नदियां भी इसकी सहायक नदी है। तो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदी और सहायक नदी इस क्षेत्र में मिलता है। उसके बाद जब पाकिस्तान में प्रवेश करती है सिंधु नदी, तो पाकिस्तान के पश्चिमी भाग की तरफ सुलेमान पहाड़ी है। सुलेमान पहाड़ी से भी छोटी नदियां, बड़ी नदियां निकलती हैं और आके किसमें मिलती है? सिंधु नदी में। तो ये पूरा जो सिंधु नदी का रूट है, आने का प्रक्रिया है, एरिया है, इस पूरे एरिया को सिंधु नदी तंत्र कहेंगे। तो आइए सिंधु नदी तंत्र के सहायक नदियां, जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, इसको हम याद करते हैं। और सिंधु नदी तंत्र में कौन कौन नदियां मुख्य हैं, उसको एक ट्रिक से पहले हम लोग देखेंगे। उसके बाद सिंधु नदी की हिमालयी रेंज और सुलेमान पर्वत में निकलने वाली नदियों को भी ट्रिक से देखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। सिंधु नदी तंत्र में कौन कौन से मुख्य नदी है, इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है। ट्रिक है, सर सच बहुत झंझट है। सर सच, या तो सच में लिख दीजिए, सच में बहुत झंझट है। ये ट्रिक है। ये किसके ट्रिक है? सिंधु नदी तंत्र के मुख्य नदियों के लिए ट्रिक है। सर से सिंधु नदी, क्योंकि जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको मैं सबसे पहले रखता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। र से रावी नदी। रावी नदी कहां से निकलती है? रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। ये रोहतांग दर्रा है, यहां से रावी नदी निकल के उत्तर की तरफ बहती है और जाके सिंधु नदी की सहायक नदी बनती है।
फिर आगे स से है सतलज नदी। सतलज नदी इसका भी उद्गम कहाँ है? रोहतांग दर्रा से ही है। इस तरह से निकल के जाके सिंधु की सहायक नदी बनती है। च से है, आगे है च से चिनाव नदी। चिनाव नदी बाड़ा लाचा दर्रा से, बाड़ा लाचा दर्रा रोहतांग दर्रे के उत्तर में है, यहां से चिनाव नदी निकलती है और सिंधु की सहायक नदी बनती है। उसके बाद क्या बचा? मां को छोड़ देंगे। फिर ब से आता है ब्यास नदी। ब्यास नदी का उद्गम कहां पर है? रोहतांग दर्रा में। रोहतांग दर्रा से देखिए बहुत सारी नदियां महत्वपूर्ण निकलती हैं, जिसमें से ब्यास नदी भी है। कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रा से। अब आया झंझट में से झ लेते हैं तो क्या होगा? झेलम नदी का उद्गम स्थान है बेरीनाग झील। तो सिंधु नदी तंत्र के बड़े बड़े मुख्य नदियों का हमने ट्री बनाया। क्वेश्चन में पूछा जाएगा सिंधु नदी तंत्र का इनमें से कौन सी नदी पार्ट है या इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है। तो अगर ट्रिक याद रहेगा तो आप सेकंडों में मन में कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। तो सिंधु नदी तंत्र का मुख्य नदियों का ट्रिक इस प्रकार से है। सर सच में बहुत झंझट है। डिकोड करते हैं। स से सिंधु नदी तंत्र कहां से निकलता है? राजस्थान तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास से। फिर र से रावी नदी, स से सतलज नदी, च से चिनाव नदी, ब से ब्यास नदी, झ से झेलम नदी। ये सिंधु नदी तंत्र के मुख्य सहायक नदी है। अब बात करते हैं, इससे थोड़ा आगे बढ़ गई, सिंधु नदी तंत्र में ये एरिया जो है हिमालय पर्वत, हिमालय से जो भी नदियां निकलती हैं वो सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी है, इसको ट्रिक से याद करेंगे। हिमालय नदी, सिंधु नदी तंत्र की हिमालय या हिमालय से निकलने वाली नदियों का नाम बताइए। तो ये है ट्रिक है सजग और नगद। सजग और नगद है। अगर एग्जाम देने जा रहे हैं, दोस्त ने पूछा कि सजग हो, कुछ पैसे वैसे पास में है, तो आप बताते हैं कि हाँ मैं सजग भी हूं क्योंकि मैंने तैयारी किया, स्काई जीएस मंथन से सब ट्रिक को याद कर लिया हो और मेरे पास कुछ पैसे नगद भी है जो आने जाने के लिए हमें दिक्कत नहीं होगा एग्जाम सेंटर तक। तो इससे हमने ट्रिक एक लिया, सजग और नगद है। ये किसके लिए है? हिमालयी तंत्र की, हिमालय से निकलने वाली नदियां जो सिंधु मिलती हैं उन नदियों का नाम है। स से सिंधु क्यों? क्योंकि इसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है ज से जास्कर नदी। फिर बात करेंगे ग से, जास्कर के बाद गिलगिट नदी। फिर और को छोड़ देंगे, न को लेते हैं। न में नुब्रा नदी,
इस एरिया से आती है। नुब्रा नदी, ग से गास्टिंग नदी, गास्टिंग नदी। द से आता है द्रास नदी। तो हिमालय तंत्र के नदियों को हम लोग जो सिंधु में आके मिलती है, जो सिंधु की सहायक नदी है, इस तरह से डिकोड किए। ट्रिक है सजग और नगद है। स से सिंधु नदी, ग से जास्कर, ज से गिलगिट नदी, और को छोड़ देंगे। न से हो गया नुब्रा नदी, ग से हो गया गास्टिंग नदी, और द से हो गया द्रास नदी। ये वो नदियां हैं जो हिमालय पर्वत से निकल के सिंधु नदी में जाके मिलती हैं। देखिए, इनके अलावा भी बहुत सारा छोटी छोटी नदी हैं, धाराएं हैं, मगर ये मुख्य है जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, उसके बारे में जिक्र है। अब बात करते हैं, जब हिमालय नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां सिंधु में मिल जाती हैं, जलधारा बहुत तेज हो जाता है और वो कहाँ प्रवेश करती है? प्रवेश करती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जाने पर वहां की भी जो नदी है, धाराएं हैं, वो भी सिंधु में मिलती है। इसके कारण इस एरिया में सिंधु की जलधारा बहुत मोटा हो जाता है, यानी क्योंकि ढेर सारी नदियों का जल लेकर अरब सागर में आती है। तो सुलेमान पहाड़ी, ये सुलेमान पहाड़ी पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र में है। यहां से कुछ नदी निकलती है जो सिंधु की सहायक नदी बनती है। तो सुलेमान पहाड़ी से निकलने वाली सहायक नदियों के लिए ट्रिक है। इस सुलेमान पहाड़ी के लिए ट्रिक है शक भी तगड़ा जहां, तगड़ा जहां। जैसे अभी नीट का पेपर लीक हुआ, बच्चों ने शुरू में लोगों ने शक किया, इस शक भी जहां तगड़ा हो, यानी पेपर लीक होने का बहुत तगड़ा शक है, तो उसी में से हमने लिया शक भी जहां तगड़ा है। तो ये सुलेमान पहाड़ी से निकलने वाली सहायक नदियां हैं। स से सिंधु हो जाएगा, स से सिंधु हो जाएगा। सुलेमान भी बोल सकते हैं क्योंकि दोनों स से है। तो सुलेमान पर्वत से निकल के सिंधु में मिलने वाली नदियों को, तो स से सिंधु हो गया। उसके बाद क से दो नदियां आती हैं, कुर्रम और कंदर नदी, कुर्रम और कंदर नदी। बी से बाओ नदी, बाओ नदी। त से हो गया तोंची नदी, त से तंची नदी। ये सभी पाकिस्तान की नदियां हैं, इसलिए आप लोग को नया लग रहा होगा। वो सिंधु की सहायक नदी है, इसलिए हम लोग देख लेते हैं। तंची नदी। ग से गोमल नदी। उसके बाद जहां को अगर अंग्रेजी में हम लिखेंगे तो इस तरह से लिखते हैं। अंग्रेजी यानी कि हम व्हाट्सएप वाला अंग्रेजी, इंग्लिश मीनिंग नहीं। तो जहां को हम लिखेंगे JAHA, जे इसमें से लेंगे तो यहां से हो जाएगा झाब नदी, झाब नदी। तो इस तरह से सुलेमान पहाड़ी से निकल के सिंधु नदी में जो मिलती है, उन नदियों का नाम इस प्रकार से है। पहले ट्रिक है शक भी तगड़ा जहां।
शक भी तगड़ा जहां, स से सिंधु या सुलेमान हो जाएगा, क से कुर्रम और कंदर नदी, भी से बियाबो नदी, त से तांची नदी, ग से गोमल नदी, ड को छोड़ देंगे, जहां में से ज लेंगे तो झाब नदी। सिंधु नदी तंत्र के हिमालयी नदी और सुलेमान पर्वत से निकलने वाली नदियों की सहायक नदी हम लोग देख लिए। अब बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र में ढेर सारी नदी हैं, मुख्य सतलज नदी का सहायक नदी को देख लेते हैं। सतलज नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो इसके लिए ट्रिक है SSB भी, यानी कोई फार्म अप्लाई कर रहा है, पैरामिलिट्री का एक प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन है SSB, सशस्त्र सीमा बल, तो SSB भी को प्रायोरिटी बेस पे डाल दो, ऐसा किसी दोस्त ने इसको सजेशन दिया। सतलज नदी, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरे यश से होगा स्फीति नदी, स्फीति नदी। बी से होगा बसपा नदी, और भी से होगा व्यास नदी। तो सतलज नदी की सहायक नदियां, इसका ट्रिक है SSB भी, यश से सतलज जिसके बारे में बात करेंगे, दूसरे यश से स्फीति नदी, बी से बसपा नदी और भी से व्यास नदी। ये सतलज नदी की सहायक नदियां हैं। चलते हैं आगे। सतलज के बाद चिनाब नदी के बारे में बात करेंगे। चिनाब नदी के मुख्य सहायक नदी कौन कौन सी है, इसके बारे में बात करेंगे ट्रिक से। चिनाब नदी, इसके लिए ट्रिक है CJI पर RTI, सूचना का अधिकार प्राप्त करने का जो प्रोसेस है, CJI पर किसी ने RTI लगाया, ये ट्रिक है। इससे हम चिनाब नदी के सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। C से चिनाब हो गया, J से झेलम हो गया, झेलम नदी हो गया, I को छोड़ देंगे, पर को भी छोड़ देंगे। अब R को लेते हैं, RTI में से R को लेते हैं, तो R से हो गया रावी नदी, रावी रिवर। T को लेते हैं तवी नदी, I को भी छोड़ देंगे। तो चिनाब नदी का सहायक नदी का ट्रिक इस प्रकार से है, CJI पर RTI, C से चिनाब, J से झेलम, I को छोड़ देंगे और पर को भी छोड़ देंगे। R से रावी नदी, T से तवी नदी। इस प्रकार से इस सिंधु नदी तंत्र में चिनाब नदी की भी सहायक नदी को हम लोग देखा। बहुत आसान सा ट्रिक है, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे और याद हो जाएगा। अब बात करते हैं व्यास नदी की सहायक नदियों के बारे में। ट्रिक है, व्यास नदी की ट्रिक है VIP थे, VIP थे, ये ट्रिक है। जितने कैपिटल अक्षर है उनसे डिकोड करेंगे, उससे वो नदी का नाम है। तो व्यास नदी की जो सहायक नदी है
V से व्यास हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में बात कर रहे हैं। V से व्यास, I को छोड़ देंगे और P को लेते हैं, तो P से होगा पार्वती रिवर, पार्वती नदी। फिर T को लेते हैं, तो T से होगा तीर्थन रिवर, तीर्थन रिवर। फिर इसमें से H लेते हैं, T में से ही, तो H से होगा हरला रिवर, हरला रिवर। तो इस तरह से व्यास नदी की सहायक नदी इस प्रकार से है। इसके ट्रिक पहले देखते हैं। VIP थे, VIP में से V हो जाएगा व्यास नदी, क्योंकि इसके बारे में बात कर रहे हैं। P से हो जाएगा पार्वती नदी, T से होगा तीर्थन नदी, T से तीर्थन नदी, और H से होगा हरला नदी। अब बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाग इन नदियों का तो है ही, इसके साथ ही साथ एक और सिंधु नदी तंत्र में बात आती है, किसकी? पंचनद की। पंच नद दोआब की बात आती है। पंचनद मतलब 5 नदी, 5 नदी हो गया। दोआब मतलब 2 नदी, इसको ऐसे समझिए, दोआब ये एक नदी है, रिवर है, दूसरा यहां पे एक रिवर है। इसके बीच का जो भाग है, मैदानी भाग, उपजाऊ भूमि, काफी उपजाऊ होती है नदियां, को आसपास के जमीन काफी उपजाऊ होते हैं। तो ये जो क्षेत्र है इसको क्या बोलेंगे? 2, यानी 2 हो गया, 1 और 2, दोआब क्षेत्र है। तो 2 से को डिकोड करेंगे तो इसको 2 का 2 ही रहेगा। आब का मतलब होता है नदी या पानी। तो इन 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है इसको हम क्या बोलेंगे? दोआब बोलेंगे। तो पंचनद दोआब, पंचनद दोआब में 5 नदियों के बीच का जो भूमि है काफी उपजाऊ भी है। और ये कहां कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है पाकिस्तान के पंजाब और हिंदुस्तान के पंजाब वाले क्षेत्र में 5 नदियों का दोआब पाया जाता है। ये 5 नदी कौन कौन से हैं? ये 5 नदी है, पहला बिस्ता, बारी, चाज, सिंधु सागर दोआब और रचना दोआब। कौन कौन से? बिस्ता दोआब, बारी दोआब, चाज दोआब, सिंधु सागर दोआब और रचना दोआब।